महाराष्ट्र में राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे लगातार अपनी जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि बेशक उनके साथ बगावत हुई, सरकार गिर गई, पार्टी हाथ से जाती दिख रही है, उपचुनाव में चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम ये दोनों भी फ्रीज हो चुके हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसे मौके भी आए जो उद्धव ठाकरे का उत्साह बढ़ाने वाले रहे, या उनको लगता है कि लोगों की सहानुभूति और ताकत उनके साथ में जुड़ेगी। एक और ऐसी ही खबर आपको बताने जा रहे हैं। शिवसेना और महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया एंगल भी सामने आ रहा है। दरअसल खबर शिवाजी पार्क को लेकर है। शिवाजी पार्क को लेकर पहले एक खबर थी जब सीएम शिंदे को पार्क में दशहरा रैली करने की इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन अब सीएम शिंदे दशहरा रैली तो नहीं कर पाए, लेकिन शिवाजी पार्क वो आ रहे हैं, और वो भी ठाकरे के कहने पर। जी हाँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने दिवाली समारोह का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को न्योता दिया गया है। खास बात यह है कि राज ने यह समारोह मुंबई के शिवाजी पार्क में ही आयोजित किया है। इसके साथ ही एक बार फिर गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनसे के पोस्टर ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और बाला साहेबांची शिवसेना यानी शिंदे गुट की शिवसेना के बीच गठबंधन की अटकलों को हवा दे दी है। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और राज ठाकरे के फोटो लगे हुए हैं इन पोस्टर्स में। हालांकि किसी ने भी आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा है। तो वहीं इस पर भाजपा के एक नेता का कहना है कि राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करता है, लेकिन हमने मनसे के साथ गठबंधन को लेकर औपचारिक तौर पर कोई फैसला नहीं लिया है। इधर भाजपा नेताओं ने पुष्टि की है कि मनसे ने शिंदे और फडणवीस को दीपोत्सव के उद्घाटन के लिए बुलाया है। कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, फडणवीस और मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने राज ठाकरे की सर्जरी के बाद उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। वहीं इस हफ्ते मनसे प्रमुख भी शिंदे से मुलाकात कर चुके हैं। बाद में उन्होंने फडणवीस को चिट्ठी भी लिखी थी। अंधेरी पूर्व उपचुनाव से प्रत्याशी को मैदान से हटाने का अनुरोध किया था। खास बात है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भी इसी तरह की अपील की। अब कुछ दिन पहले ही सीएम शिंदे, पवार और फडणवीस की मुलाकात भी हुई। तीनों नेता मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर मिले थे। आपको बता दें कि दशहरे के त्यौहार पर शिवसेना के दोनों गुटों ने अलग अलग रैलियों का आयोजन किया था। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की रैली बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी के MMRDA मैदान में हुई थी। दोनों ही रैलियों में मंच पर एक कुर्सी बाला साहब ठाकरे के सम्मान में खाली छोड़ दी गई थी। शिवाजी पार्क की रैली में उद्धव ठाकरे के साथ में उनका परिवार था, यानी पत्नी रश्मि ठाकरे थी, दोनों बेटे आदित्य और तेजस ठाकरे थे। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने दूसरे पक्ष पर यानी शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा था, जिसमें उद्धव ठाकरे ने इशारों में एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा था कि कटप्पा को शिव सैनिक माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ 2.5 साल का सीएम तय किया गया था। मैं ये बात बाला साहेब ठाकरे और अपनी मां की शपथ लेकर कह रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे पर निशाना साधते हुए कहा कि वो देशद्रोही हैं और उनकी इस पहचान को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, मैं उन्हें गद्दार कहूंगा, वो गद्दार हैं। मंत्री पद कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन गद्दार की मुहर जीवन भर के लिए होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने जैसी है महाराष्ट्र की सियासत में। उद्धव ठाकरे बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि फडणवीस, शिंदे गुट, राज ठाकरे और अब शरद पवार भी ये सब एक खेमे में दिखाई दे रहे हैं, और किसी तरीके से उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही सबके डिसीजन जाते दिखाई देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस का तो आरोप यही है कि बीजेपी को शरद पवार का ये सलाह देना कि आप ऋतुजा लटके के खिलाफ अपने प्रत्याशी को पीछे हटा लीजिए, ये एक तरीके से बीजेपी और शिंदे गुट को फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की इस उपचुनाव में जीत होती, और अगर ऐसा होता तो ये शिंदे गुट के लिए और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होता और उद्धव ठाकरे की एक बड़ी जीत। लेकिन इस बड़ी जीत से महरूम कर दिया शरद पवार ने। बेशक ऋतुजा लटके का जीतना तय है, उद्धव ठाकरे की ही जीत होगी, लेकिन ये जीत तब और बड़ी हो जाती जब प्रत्याशी को मैदान में, या मूर्जी पटेल जिनका नाम चल रहा था बीजेपी की तरफ से, वो मैदान में उतरते और ऋतुजा लटके के सामने हार जाते। ऋतुजा लटके को भी पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस चुनाव को वो जीतेंगी। राज ठाकरे दीपोत्सव में शिंदे को, फडणवीस को बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पोस्टर्स तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये तीनों एक मंच पर दिखाई पड़ेंगे। ये एक नैतिकता या औपचारिकता भी हो सकती है, लेकिन इस औपचारिकता में उद्धव ठाकरे से दूरियां भी बहुत स्पष्ट हैं। चाहे गणेशोत्सव का समय हो, जब भी कोई मुलाकात हुई तो शिंदे ने ये कहा, चाहे वो उद्धव ठाकरे के करीबियों से क्यों ना हो, कि ये एक नैतिकता है, औपचारिकता है, त्योहारों के समय पर मेल मुलाकात होती है।
तो फिर ऐसी कोई मेल मुलाकात उद्धव ठाकरे के साथ क्यों नहीं होती है? शरद पवार तक की क्रिकेट को लेकर मुलाकात देवेंद्र फडणवीस शिंदे से होती है। शिंदे यहाँ तक कहते हैं कि हमें शरद पवार का मार्गदर्शन चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। ये सारी बातें हो रही हैं। ये एक औपचारिकता दिखती है, या हम देखते हैं कि नैतिक तौर पर भी लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं और ये महाराष्ट्र की संस्कृति रही है। लेकिन आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे को बिल्कुल एक किनारे कर दिया गया है। क्या उद्धव ठाकरे एक बड़ी ताकत दिखाई दे रहा है? क्या उद्धव ठाकरे से सभी को खतरा लग रहा है? क्या सहानुभूति के वोट, जिनकी बात राज ठाकरे ने पहले भी अपने कार्यकर्ताओं से कही है, उसका डर सबको सता रहा है कि आगामी चुनाव में उद्धव ठाकरे कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप इस पर अपनी राय जरूर रखें। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसके आधार पर यह अंदाजा लगता है कि महाराष्ट्र की जनता या देश की जनता इस विषय में क्या सोच रही है। क्या बगावत से लोगों में नाराजगी है और इसकी सहानुभूति या सिंपैथी वोट्स उद्धव ठाकरे को मिल सकते हैं? बीएमसी चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम यही बताता है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि तमाम नेताओं को अपने साथ ले आएं ताकि सरकार चलती रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।